चलिए एक और क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, क्वेश्चन लिखे नहीं हैं तो इसी में एक दूसरी वीडियो अपलोड कर देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन सिंपल है, शायद मैं इसको करवा चुका हूँ मैं। अब इसमें दिया है 10a इक्वल टू 1/10a इज इक्वल टू, लिखते हैं क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। हाँ तो कॉपी कर लिए आप ना। दिया है 10a इक्वल टू 1/√, है ना। देखिए क्या दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसमें 10b भी दिया हुआ है और 10c भी दिया हुआ है। तीन वैल्यू आपको दी हुई है और उसके बाद आपको निकालना है क्या जीरो इज लेस देन ABC लेस देन, मैंने जो ABC की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच बिलोंग करता है, तो a प्लस b कितने बराबर होगा। तो 10b की वैल्यू मैं लिख देता हूँ √x अपॉन √x² प्लस x प्लस 1। 10c की वैल्यू भी दी हुई है, कितना है x का पावर -3 प्लस x का पावर -2, और सिंपल आप लोग जान सकते हो x का पावर कितना होगा -1 है, और सबका पावर 1/2 है। सबका पावर क्वेश्चन है, देखिए समझा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई मैंने पूछता है, 2024 का है ये, 2024 मेंस में आया हुआ है। 10a 10b और 10c की वैल्यू दिया है 1/1 अपॉन √x ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 1। 10b की वैल्यू √x अपॉन x² √x² प्लस x प्लस 1, और 10c की वैल्यू x² -3 प्लस x² -2 प्लस x² -1 का पावर 1/2 है। अब ये जो ABCG की वैल्यू है ये क्या कर रहा है, 0 इज लेस देन ABC लेस देन π/2। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, तो हमको निकालना है कि a प्लस b इज इक्वल टू। क्वेश्चन को समझ गए भली भांति। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चार ऑप्शन भी दिया है, चार ऑप्शन में पहला दिया c, दूसरा π-c। चार ऑप्शन में लिख देते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। पहला दिया है c, दूसरा दिया है π-c, आप लोग गेस करिए, और तीसरा दिया 2π-c, π/2 - c, और चौथा 2π-c। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या हम यहाँ पर x = 1 पुट कर दें, क्या हम x = 1 पुट कर दें तो क्या इसे सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, पुट करके देखिए। यदि पुटिंग x = 1 तो 10a हमारा आ जाता है, कितना जाएगा, 1 आएगा, 1 + 1 मैंने 1/√3, ठीक है। 10b क्या आ जाएगा, ये भी 1/√3 आ जाएगा, और 10c कितना जाएगा, 10c आएगा √3। सिंपल सा है, जितना है 1 का जितना भी एक्सपेंड करोगे तो 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो 10a 10b और 10c तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको पूछा है a प्लस बी इज वाट, है ना। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। हमको मालूम है, हमको पता है और हमको जानते हैं, आप लोग भी रटे हो कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। 10a की वैल्यू कितना है 1/√3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3। ये सब जेई क्वेश्चन है, मैंने और भी रेफरेंस बुक से आप लोग कराया है और कंटिन्यू करा रहे हैं। कल भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है आप लोगों का भी जो है हाफ ईयरली एग्जाम चालू हो चुका है, तो इससे मैं जितने भी रेफरेंस बुक्स है उससे भी करा रहा हूँ, तो भी रिलेटेड इक्वल, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ये आएगा 1/3, 1 माइनस 1/3 आएगा, सॉरी 2/√3, 1/√3। इधर देखो फ्रैक्शन करना है, 1/√3 प्लस 1/√3 क्या होगा 2/√3, ठीक है। और 1/√3 1/√3 कितना होगा 1/3, तो इसको अपन 2/√3, और ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 2/3 आ जाएगा, तो 3 ऐसे काट दो, 1/√3 इंटू
3/1, इसको अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना जाएगा √3, और √3 आ जाएगा। ये तो सिंपल से, तो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो 10a + b इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, 10c की जगह आ गई। तो 10 कट गया, तो a + b दिस आर इक्वल टू c आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, 4 ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सी आ गया पहला ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या दिया था, 10a 10b और 10c की वैल्यू दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करके हमने देखे तो कितना है, 10a और 10b की वैल्यू तो इक्वल आई, 1/√3, 10c की वैल्यू आई √3 आई। तो a + b इक्वल टू वाट पूछा है, तो हम क्या करते हैं, 10a + b का फार्मूला लगा देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं और सब काट पीट करके हम देखते हैं कि 10a + b इक्वल टू कितना आता है, √3, जो कि 10c के बराबर है। तो a + b क्लियर हो गया कि c के बराबर है। तो ये था आपका छोटे छोटे क्वेश्चन। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर सबका रिविजन कराएंगे और इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अगर स्मार्ट सा लगा तो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए हमारे चैनल को राज कोचिंग क्लासेज। वीडियो नए आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे ही और अच्छे अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।